Hello, welcome to all of you for today's class. Today we are going to start fractions. This is the part 3 class for this chapter. लास्ट डे हम 3 तक किए थे, तो आज हम 4 अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो है बॉक्स में फॉलो करो, 9, 17, fract 317, 2 and 517, 10, fract 17, 1 and 117। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर, पहले बिगर नंबर आएगा, उसके बाद लास्ट में एकदम स्मॉलेस्ट वाला जो नंबर है उसको आपको रखना है। ठीक है, हमने पहले ये होल नंबर के ऊपर किए हैं, मगर यहाँ पे अभी फ्रैक्शंस के ऊपर करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसको आपको याद रखना है। यहाँ पे एक देखना है क्या कि जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है क्या नहीं है। अगर सेम है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो फ्रैक्शंस है इसके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लेके आना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे 9 फैक्ट 17, 317, अभी इसको 17 2 सा 34 प्लस 5 39, 34 प्लस 5 39, 17, नेक्स्ट 10 फ्रैक्ट 17, नेक्स्ट 17 1 सा 17 प्लस 1 18, 17। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो वो बिगेस्ट में रहेगा। जैसे यहाँ पे 39 है तो ये पहले आ जाएगा 39 फ्रैक्ट 17। यहाँ पे अभी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब क्या है, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। हम ग्रेटर से लोएस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइन आपको देना है ग्रेटर देन का। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 39 के बाद कौन सा न्यूमरेटर जो वैल्यू है 18, इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो पहले इसको लिखो 18 17, नेक्स्ट ग्रेटर देन साइन दो, फिर उसके बाद 10 17, फिर से ग्रेटर देन साइन दो, उसके बाद कौन सा आएगा, 10 के बाद 9 फ्रैक्ट 17, और यहाँ पे लास्ट में 317। ठीक है, ऐसे करके अरेंज करना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है जो यहाँ पे लिखा है, तो उसके हिसाब से आपको और एक स्टेप दिखाना है। जैसे 39 17 कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए, तो पहले इसको आप लिख के दिखाओ कि यहाँ पे 2 and 517 ग्रेटर देन ये 18 17 जो है ये कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, तो पहले इसको आप लिख दो 1 and 117, नेक्स्ट ग्रेटर देन साइन दे के 10 17, फिर से ग्रेटर देन साइन दो 9 फ्रैक्ट 17, और लास्ट में क्या है 317। तो ऐसे करके आप इसको कंप्लीट करके दिखाओ। अभी बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, अगर आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिए हैं, नंबर्स कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको पहले तो एक देखना है कि जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मगर यहाँ पे फ्रैक्शंस को आपको सेम फ्रैक्शन में लेके आना है। मतलब जैसे यहाँ पे मिक्स्ड और प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड था, तो यहाँ पे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी आ गए हैं, और क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस भी है, जहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर है और जहाँ पे न्यूमरेटर बिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहे हैं कि सेम है,
तो यहाँ पे न्यूमेरेटर का जो ये रोल है, इसको आपको जो प्रोसेस है इसको याद रखना है। जहाँ पे न्यूमेरेटर का वैल्यू सेम रहेगा, सॉरी मतलब ज्यादा रहेगा, तो वो क्या होगा, फास्ट में आ जाएगा, बिगेस्ट में रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर लास्ट में जो रहेगा वो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो और भी हम एक करेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर भी करेंगे। अगर उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको जो न्यूमेरेटर का बिगर मतलब क्यों इसको ले रही हूँ, ठीक है। इसको देखने के लिए एक डायग्राम, जैसे मैं दो फ्रैक्शन पहले स्मॉलर नंबर में बना लेती हूँ। जैसे यहाँ पे 5 4 एंड 2 4, ये दो अलग अलग फ्रैक्शन में अगर इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर टोटल अगर कोई चीज है, उसका अगर टोटल पार्ट आप 4 लेते हो और उसमें से अगर फिफ्थ फोर्थ दिखाना है, तो एक में आप नहीं दिखा पाओगे और एक को आपको लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो फोर्थ में फोर्थ तो चला गया है ना, क्योंकि और एक पार्ट भी है। तो यहाँ पे जैसे ये पार्ट हम शेड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 फ्रैक्ट 4 ये कवर हुआ, और भी 1 यहाँ से लिए है। यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे 1/4, तो 4 फैक्ट 4 प्लस 1 फैक्ट 4 इक्वल्स क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर तो सेम है तो सेम ही रखना है, और 4 प्लस 1 न्यूमेरेटर ऐड करके 5/4, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको समझना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम है, तो जहाँ पे 2/4 यहाँ पे इसका वैल्यू कम है, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ दोनों पार्ट ही दिखा रहे हैं ना, टोटल तो सेम ही है 4। तो यहाँ पे जैसे ये 1 और ये हो गया 2, तो टोटल कितना है 4। तो यहाँ पे ये जो है फोर्थ के अंदर 2 पार्ट्स को कवर कर रहा है, तो वैल्यू किसका ज्यादा हो रहा है, नेचुरली आपको देख के पता चल रहा है कि ये जो 5/4 है, तो इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको ये करना है। अभी नेक्स्ट और एक में चलो, जो दूसरा कौन सा है हम कर सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, इसमें से कुछ भी कोई भी एक कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम रखना है, जैसे मैंने अभी किए हैं। अभी यहाँ पे जैसे देख रहे हो ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे 1734 1734, तो इसमें क्या करना है बोलो तो, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम में लेके आना है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है जितना भी नंबर्स है। तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब जो भी नंबर्स है उसमें से जिसका मतलब जो भी मल्टीपल्स आ रहा है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिगर नंबर में हमको देखना है, तो 17 और 34 इसको दिए है ये, तो यहाँ पे 34 जो है 17 से डिविजिबल है, तो 34 को आप एलसीएम ले सकते हो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अलग अलग है, तो इसको आपको करके देखना है। अभी नेक्स्ट जैसे ये वाला एफ वाला अगर मैं करती हूँ, तो ये क्या है, ये पहले लिख लेती हूँ। फिर जैसे 29 फ्रैक्ट 33 फ्रैक्ट 5 11 फ्रैक्ट 15 7 फ्रैक्ट 10, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम में लेके आना है। अभी उसके लिए क्या प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है, एलसीएम निकालना। एलसीएम के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिविजनल जो प्रोसेस है, चारों को एक ही साथ लेके सेम नंबर से डिवाइड कर करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बिगर नंबर है 30, बाकी जो नंबर्स है उसमें से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे 30 को हम एलसीएम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 35 15 जो क्वेश्चन में नंबर्स रहेगा उसको एक बार ध्यान से लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर लिखने के टाइम मिस्टेक करोगे तो आंसर भी क्या होगा, मैच नहीं होगा, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15
हाँ, एंड लास्ट में लिख दो, एंड 10, 35, 15 एंड 10, द ऊपर में ऐसा लिखना चालू करो कि द LCM ऑफ 35, 15 एंड 10 इज क्या है 30, क्योंकि बाकी नंबर से ये डिविजिबल है। 5 6 30, 15 2 30, 10 3 30, तो 30 क्या हो गया एलसीएम है। अभी आपको डिनोमिनेटर को पहले सेम लेके आना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है 29 फैक्ट 30, फिर नेक्स्ट है 3 फैक्ट 5, 11 फैक्ट 15, 7 फैक्ट 10। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर हमको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 जो है क्या है 30 कॉमन एलसीएम है, मतलब डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट क्लास में मैंने बोली थी इसके बारे में कि कैसे करना है, तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो एलसीएम है उसको जो यहाँ पे ऑलरेडी दिए है उसमें से डिवाइड करके जो आ रहा है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 30 डिवाइड 30 करोगे तो क्या आ रहा है 1, है ना, तो 1 से अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ पे 5 है, 5 6 30, तो 6 क्या आ गया यहाँ पे 5 इंटू 6 करोगे तो 30 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 से दोनों को मल्टीप्लाई करो। फिर यहाँ पे 15 टू 30, अल्टीमेटली क्या कर रहा है डिवाइड करके हमको जो मिल रहा है उसमें से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 3 30, तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे हमने लिख लिए हैं पहले। ठीक है, देखे अभी, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू लिख दो 29 3 6 18, 11 2 22, 7 3 21। अभी देखो ये जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आएगा, है ना, आना ही चाहिए, उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर सेम लेके आए हैं। अभी न्यूमरेटर का वैल्यू जो है किसका ज्यादा आ रहा है 29, तो पहले 29 30 फटाफट लिख दो यहाँ पे 29 30 ग्रेटर देन नेक्स्ट किसका आ रहा है 22, तो उसको लिखो 22 फ्रैक 30। फिर नेक्स्ट कौन सा आ रहा है 21 30, तो 21 30 लिखो। नेक्स्ट ग्रेटर देन कौन सा लास्ट में रह गया है 18 30, तो आपका आंसर निकल गया। अभी यहाँ पे जो है इसको आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर आपको दे के रखे हैं तो उसको आपको और एक स्टेप लिख के दिखाना है। जैसे यहाँ पे बुक्स में देख रहे हो कि 29 30, तो यहाँ पे 29 30 फिर से लिखो, फिर 22 30 जो है यहाँ पे देखो 22 जो 30 है कहाँ से आया 11 फ्रैक्ट 15 से आए हैं, है ना, तो 11 फ्रैक्ट 15 लिखो। फिर उसके बाद 21 30 जो है वो कहाँ से आया 7 फैक्ट 10 से आए हैं, तो पहले उसको लिखो 7 फैक्ट 10 ना। ठीक है, फिर लास्ट में कौन सा है 18 30 है वो कहाँ से आया 3 फैक्ट 5 से आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बार चेक कर लो 29 30 का कुछ चेंज नहीं हुआ तो उसको सेम रखे हैं। फिर वहाँ उसके बाद जो है ये जो आंसर है पहले इसको आप एक बार लिख लो, नहीं तो आंसर लिखने के टाइम भी गड़बड़ हो सकता है। तो पहले इसको लिखोगे, फिर इसके हिसाब से क्या करोगे, जो जो नंबर जो बेस नंबर है ओरिजिनल नंबर्स जिसको लेके आप कैलकुलेशन करो तो उसको और एक स्टेप लिख के दिखाओ। ठीक है, जैसे 29 30 का कुछ चेंजेस नहीं था तो इसीलिए 29
फ्रैक्ट 30 लिख दिए हैं। फिर उसके बाद आंसर क्या आए हैं 22 30, तो उसका जो ओरिजिनल नंबर कौन सा है 11 फ्रैक्ट 15, तो मैंने 11 फ्रैक्ट 15 लिखे हैं। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है 21 फ्रैक्ट 30, ठीक है, तो उसका अगेंस्ट में कौन सा नंबर है 7 फ्रैक्ट 10, और लास्ट में कौन सा है 18 30, उसके अगेंस्ट में कौन सा है 3 फ्रैक्ट 5। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने अरेंज कर दिए हैं। अभी आगे देखो क्या है, समझ में आ रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे डेली, मिनिमम 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर रहेगा, नहीं तो सब कुछ एक साथ क्या हो जाएगा, थोड़ा उसको मतलब प्रैक्टिस में रखना है। बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स है, जिसको क्लियर नहीं रहेगा तो क्या है वो एक ही साथ आप दिमाग में नहीं रख पाओगे, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डेली प्रैक्टिस में रखना है। अभी देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे फ्रैक्शंस में एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, टू ऐड two or more like fractions, add all the numerators and put the sum over the same denominator। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है एड, जैसे 4 फ्रैक्ट 9 प्लस 1 फ्रैक्ट 9 जो है, तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर को सिर्फ प्लस करके रख देना है, तो वहां पे डिनोमिनेटर जो है, तो वहां पे देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 9 रखे हैं और जो न्यूमरेटर है उसको प्लस किए हैं 4 प्लस 1, तो क्या हो गया 5 फ्रैक्ट 9, ठीक है, ये कहाँ पे है लाइक फ्रैक्शंस के टाइम जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो वहां पे कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को ही आपको रखना है और न्यूमरेटर को प्लस करके रख देना है, ठीक है। अभी देखो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, तो यहाँ पे क्या करना है व्हेन यू वांट to add unlike fractions, first change them to like fractions and then add, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐड देखो 1 फ्रैक्ट 3 प्लस 5 फ्रैक्ट 6, तो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में लेट्स ऐड, स्टेप 1 में क्या दिखा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, तो यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा 6, क्योंकि 3 2 सा 6 6 1 सा 6, तो यहाँ पे 6 आपको ले लेना है, ठीक है, देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 6। अभी नेक्स्ट पेज टर्न कर रही हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देखो स्टेप 2 में क्या बोल रहे हैं कि चेंज बोथ द डिनोमिनेटर्स टू द एलसीएम, ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स जो है उसको हमको एलसीएम में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या किए हैं जो 1/3 मल्टीप्लाई 2 2, ये 2 कहाँ से आए हैं क्योंकि 6 हमने क्या किया है डिनोमिनेटर लिए है, तो 3 2 सा 6, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 से हमको दोनों से मल्टीप्लाई करना जो इतने टाइम से हम करके आ रहे हैं, तो ये क्या आ गया 2/6 और एंड करके फिर जो दूसरे वाला है 5 फ्रैक्ट 6, तो यहाँ पे 1 कहाँ से आया क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड करोगे तो 1 है, तो इसके लिए 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 6, मतलब क्या हुआ डिनोमिनेटर सेम आ गया, ठीक है। नाउ एट द न्यूमरेटर्स कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे 1/3 प्लस 5/6 जो था 5 फ्रैक्ट 6 जो था ये था आपका, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम करके इसको क्या लेके आया 2/6 प्लस 5/6, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जब भी सेम हो गया तो हम डिनोमिनेटर यहाँ पे रख रहे हैं 6 और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करके 7, तो 7
फ्रैक्ट 6 जो है ये एडिशन के बाद इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अभी एमपीटी 3 जो है इसमें से एक दो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके बुक्स में जो भी चैप्टर्स है वहां से फ्रैक्शंस का चैप्टर निकालो और फ्रैक्शंस में क्या करना है आपको ऐड करना है, तो ये चालू कर दो करना। ठीक है, तो यहाँ पे MPT3 एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, तो यहाँ पे ए नंबर जो पहले वाला है 5 फ्रैक्ट 12 प्लस, अरे बाप रे यहाँ पे सेम सेम दे दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करना है दोनों में ही सेम। हाँ, तो प्रोसेस क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आपको सेम डिनोमिनेटर रखना है, जो कॉमन मतलब ले लेना है 12। अभी क्या करना है यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है कैसे करना है, ये जो है डिनोमिनेटर इसमें से इसको डिवाइड करना है 12 वन सा 1, सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड करोगे तो 1 है, 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोटा करके अगर लिख देती हूँ, फर्स्ट टाइम लिख देती हूँ, बार बार नहीं लिखना है। जैसे क्या कर रहा हूँ मैं 12 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 12 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है अभी यहाँ पे 12 से 12 डिवाइड करने से 1, 5 इंटू 1 तो 5 12 प्लस यहाँ पे क्या है 12 वन सा 1 और 5 से मल्टीप्लाई करने से 5 12, मतलब क्या हुआ यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर ऐड करके कितना 10 12, तो इसके जगह में अगर दूसरे नंबर रहेगा तो आपको ऐसे करके करना है प्रोसेस, तो इसीलिए मैंने किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेम ही है, जैसे ये निकला तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 12 नीचे रख रहे हैं और जो न्यूमरेटर है उसको ऐड करके लिख रहा है। तो यहाँ पे जो है मतलब इसको आपको क्या कर सकते हो, देख रहे हो कि दोनों में इवन नंबर्स है तो सेम नंबर से डिविजिबल है, तो इसको आप रिड्यूस करके दिखा सकते हो फ्रैक्शन में, है ना। तो 2 से अगर डिवाइड करोगे तो आप मेंटली करो 2 से सेम नंबर से दोनों को डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 सा 10 और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 6 सा 12, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 5 फ्रैक्ट 6, ये एक हो गया है। अभी दूसरे कोई भी एक कर सकते हो, जहाँ पे देखो आप जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है ई नंबर वाला, देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा बिगर नंबर है, बाकी देखो यहाँ पे सेम है तो सेम ले लो, यहाँ पे सेम ले लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई कर लो 9 10 सा 90 जो है वो एलसीएम ले लो आप, यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे भी सेम नहीं है, जहाँ पे सेम नहीं है क्या करना है मल्टीपल करके ले सकते हो 9 6 सा कितना होता है 54। ठीक है, तो ऐसे करके करना है, तो इसमें आपको जैसे जैसे करोगे धीरे धीरे क्लियरिटी आ जाएगा कि एलसीएम को आपको कैसे चूज करना है। ठीक है बच्चों, अभी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, जैसे ये थोड़ा बिगर है तो इसको बिगर है कि स्मॉलर है उसमें नर्वस नहीं होना है, प्रोसेस आपको याद रखना है, प्रोसेस को फॉलो करके आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके आंसर में लेके आना है। ओके, अभी देखो कौन सा मैं बोल रही, ये वाला देख रही हो स्क्रीन में जो क्या है MPT3 का ई कर रही हूँ मैं अभी, तो ई नंबर और हर टाइम दोनों मतलब एक कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन जैसा गैप छोड़ के फिर लिखो यहाँ पे, नहीं तो कॉन्जेस्टेड हो जाता है। ठीक है, मतलब स्पेस मेंटेन करना भी जरूरी है, नीट एंड क्लियर भी रखना है, और रफ ओवर कुछ होता है कैलकुलेशन तो राइट साइड में उसको करो और उसको भी क्लियरिटी मेंटेन करो, उसको छोड़ दो ऐसे ही, उसको काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो है वो पहले लिख लेती हूँ, जैसे 1 फ्रैक्ट 7 प्लस 5 फ्रैक्ट 24 है। ठीक है, कौन सा वाला देखो यहाँ पे स्क्रीन में, तो ही मैं यहाँ पे लिखे हैं
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मगर प्रोसेस हमको पता है क्या है कि डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, सेम जो है डिनोमिनेटर्स में लेके आना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम मतलब क्या है, दोनों नंबर डिविजिबल, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको क्या करना, देख रहे हो कि 7 और 24 जो है, अगर आप इसको एलसीएम करने जाओ तो दोनों नंबर एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, ये ओड नंबर है। आप सोचो नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जब नहीं होगा तब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 7 24 सा कितना होता है, देखो 7 4 सा 28 का 8 राइट साइड में लिखो, और 2 आपके पास है, 7 2 सा 14 और 2 कितना हो गया, 15 16 है ना। ठीक ठाक कर रही हूँ मैं भी कभी कभी गड़बड़ कर देती हूँ। देखो 7 4 सा 28 का 8 और यहाँ पे 2 है, तो 7 2 सा 14 और 2 15 16, तो 168 जो है ये क्या आ गया, ये एलसीएम निकल के आ गया है। ठीक है, ये 24 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 24 7 सा 168, 7 24 सा 168, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो है 168 अपने ले लिए हैं। अभी यहाँ पे कोई प्रोसेस तो बोला नहीं है, तो जो कॉमन जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ये करने के लिए कैलकुलेशन, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे अभी जो मैंने लिखे हैं सेम, ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा। तो उसको क्या करना है, ये जो है डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 24 है ना, 24 आएगा, क्योंकि ये दो क्या है, इसका फैक्टर्स है, दोनों मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है इसके। ठीक है, तो इसीलिए 7 24 सा 168, अभी 24 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24 ही आएगा, है ना। पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए मैंने ये वाला लाइन लिखे थे, जो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। 7 168 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 24 आ रहा है, 24 से 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 ही आएगा। अभी प्लस दे दो, अभी 24 168 से जब डिवाइड करोगे तब क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये 7 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 सा कितना होता है 35। अभी दोनों को ऐड करके लिखो यहाँ पे, अभी 5 और 4 कितना होता है 9, और 3 और 2 कितना होता है 5, तो 59 168 जो है ये आंसर निकल के आया। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेना कि इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो क्या। तो 9 और 5 मतलब कितना हो गया, हाँ 10 और 14, 10 11 12 13 14, और 1 8 और 6 प्लस 1 7, 7 और 8 15, मतलब ये तो हो जाएगा 15 3 से डिविजिबल, मगर ये नहीं होने वाला है, तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आया 59 फ्रैक्ट 168। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे चलो, बाकी आपको करना है। ठीक है, पूरे करने जाऊंगा तो बुक्स कभी भी फिनिश नहीं कर पाऊंगा, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। 5th स्टैंडर्ड सीबीएसई जो भी है स्टेट बोर्ड, और तो उसमें जो भी सिलेबस रखे हैं तो उसको मतलब फिनिश करना है एक एक चैप्टर पकड़ के। तो आपको क्या है, मैं जो है गाइडेंस दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो इसको आपको करना है। अभी आगे देखो क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स, एडिशन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, 4 and 1 फैक्ट 2 प्लस 1 and 1/4। ये जो नीचे वाला जो नंबर है 2 4, इसको हम ऑर्डिनल नंबर्स में बोलते हैं, है ना। जैसे पोजीशन, रैंक,
स्कूल में कोई भी कंपटीशन में हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या बोलते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ऐसे हम फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर्स को बोलते हैं। तो ये क्या है, कोई भी रैंक पोजीशन दिखाने के लिए। और जो न्यूमेटर है उसको हम कैसे बोलते हैं, नॉर्मल, जैसे कार्डिनल नंबर में बोलते हैं, जैसे क्वांटिटी नंबर काउंट करने के लिए, ठीक है, कितने हैं बुक्स, 2 बुक्स है, हाँ, कितने चॉकलेट्स है, 5 चॉकलेट्स है, ऐसे। और यहाँ पे जो साइड वाला नंबर देख रहे हो ये हम पहले ही डिस्कस करके आए हैं, क्या है ये होल नंबर है। और बाकी क्या है, ये टोटल पार्ट के अंदर ये इक्वल, मतलब टोटल पार्ट के अंदर कुछ पार्ट दिखा रहा है जिसको हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरे नंबर होल नंबर नहीं है, तो बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है तब जाके आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप भी याद रखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तब भी याद रहेगा। अभी सॉल्यूशन देखो, मेथड 1, मेथड 1 में क्या बोल रहा है, जो मेथड है पहले हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे एट द होल नंबर्स फर्स्ट, यहाँ पे होल नंबर्स 4 और 1, ये दोनों को पहले क्या किया है, ऐड किए हैं, तो क्या आ रहा है 5। दिस इज द फर्स्ट आंसर। अभी नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या दिखा रहा है, एट द फ्रैक्शंस आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड चेंजिंग देम टू लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे 2 और 4 जो है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, है ना, क्योंकि 4 1 सा 4, 2 2 सा 4। तो यहाँ पे 4 जो है इसको ये प्रोसेस करना, मतलब ये बॉक्स में दिखा रहा है आपको ब्रेक डाउन करके कि कैसे हो रहा है, मगर इतने टाइम से आपको कॉन्सेप्ट हो गया है कि कैसे एलसीएम को हमको मतलब मिल जाता है। तो यहाँ पे इजीली आप देख रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 2 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या है, 4 है। अभी जो प्रोसेस है उसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है उसमें से डिवाइड करके जो आ रहा है उसमें से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे जो था 1.5, जो था यहाँ पे 1.5 प्लस 1/4 ऐसा था, है ना। तो यहाँ पे इक्वल देके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अभी ये 1.5 जो है, देयरफॉर 1.5 जो है 1 का जो हाफ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2, ये 2 कहाँ से आए हैं, क्योंकि 4 जो है 2 सा 4, तो 2 आ गया आपका। तो 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 2 और 2 2 सा 4। फिर यहाँ पे 1/4 है, जो सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन है उसको भी क्या किया, ये जो 4 है, तो 4 से 4 डिवाइड करने से 1 आता है, तो इसीलिए 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/4 और यहाँ पे 2/4 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे ये आंसर है आ गया है। यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे नहीं, मतलब 2/4 प्लस 1/4 प्लस क्या हुआ, मतलब डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो इसीलिए 4 रखे हैं और ऊपर वाला जो न्यूमेरेटर है 2 + 1 = 3, तो 3/4 इज द सेकेंड आंसर। अभी जो होल नंबर है वो तो रह गया है, तो उसको ऐड करना है। अभी स्टेप 3 में देखो यहाँ पे, जैसे एट द फर्स्ट एंड द सेकेंड आंसर्स टुगेदर। तो फर्स्ट में क्या है, जो होल नंबर था, कौन सा था होल नंबर, यहाँ पे 4 + 1, यहाँ पे देख रहे हो 5, तो वो यहाँ पे लिखे हैं 4 + 1 5 प्लस अभी जो सेकेंड आंसर जो निकला दोनों का प्लस करने के बाद 3/4, तो यहाँ पे वो दोनों लिख के फिर 5 and 3/4 जो है वो आंसर निकल के आ गया है। हिंस 5 and 3/4 इज द फाइनल आंसर। तो ये मेथड 1 में था। अभी मेथड 2 जो है वो क्या है, स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, चेंज बोथ मिक्स्ड नंबर्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पे होल नंबर के साथ जो प्रॉपर नंबर्स था तो उसको क्या किया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, 4 2 सा 8 + 1 9 फ्रैक्ट 2, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो 4 1 सा 4 + 1 5 फ्रैक्ट 4, ये दोनों क्लियर हो गया। यहाँ पे जो स्टेप बाय दिखाए हैं। अभी यहाँ पे देखो स्टेप 2 में क्या बोल रहे हैं
कि एट द फ्रैक्शंस आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स एंड चेंजिंग देम टू लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे 9 फ्रैक्ट 2 और 5 फ्रैक्ट 4, ये जो है ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 2 सा 4 और 4 1 सा 4, तो इसीलिए 4 आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 4 लेने के बाद क्या करना है, जो 9 2 है, ये जो डिनोमिनेटर है 4 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है 2, 2 2 सा 4, तो इसीलिए 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया है 9 एंड 2 को। ठीक है, 9 2 सा 18, 2 2 सा 4, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, तो इसको एक बार समझ लो, एक अपने आप ना देख के करो। जब भी एक कर पाओगे, समझ जाओगे, तो वो बार बार मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये रिपीटेड जो प्रोसेस बार बार दिखा रही हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके इसको याद रखना है कि एलसीएम निकालो जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, फिर उसमें से क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है उसको क्या करो, डिवाइड करके जो दूसरा फैक्टर आ रहा है उसमें से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। तब क्या आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये जो एलसीएम करने का मतलब ही है डिनोमिनेटर, जो भी नंबर्स है डिनोमिनेटर्स को उसमें लेके आना है। ठीक है, उसके लिए ये प्रोसेस है। तब भी हम जो प्लस बोलो माइनस बोलो असेंडिंग डिसेंडिंग वो हम कर रहे हैं उसके आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 18 फ्रैक्ट 4 आ गया है, और दूसरा जो 5 फ्रैक्ट 4 था उसके लिए क्या हुआ, 4 1 सा 4, तो यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड करने के बाद 1 आ रहा है, तो 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आएगा, तो 5 फ्रैक्ट 4 आ गया। तो यहाँ से 18 फैक्ट 4 और यहाँ से 5 फैक्ट 4 दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ रहा है, 18 प्लस 5 इक्वल्स 23, और 4 यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया है। अभी यहाँ पे इसको क्या है, ये देख रहे हो कि जो न्यूमरेटर है बिगर नंबर में है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप क्या कर सकते हो, मिक्स्ड नंबर्स में इसको कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। देखो, इफ द फाइनल आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेंज इट टू अ मिक्स्ड नंबर by dividing the numerator by the denominator to find the number of wholes and parts in the improper fraction। तो यहाँ से आपको होल नंबर अगर दिखाना है तब आपको डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर जो है इसको क्या, न्यूमरेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे मार्बली अगर करोगे तो 5 4 सा 20 है ना, तो 5 क्या है, यहाँ पे होल नंबर में आ गया, और जो 3 रिमाइंडर है टॉप में आ गया, और 4 तो जो है वहां पे एज इट इज रखना है, ये क्वोशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या बोला, 23 और 4 इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या करना है, 4 को, तो 4 5 सा 20, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 3, ये रिमाइंडर है, ये क्या है, क्वोशिएंट है, और ये क्या है, ये डिवाइजर है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, टोटल नंबर और डिविडेंड। दोनों में जो भी बोलो। ठीक है, ये जो 23 है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये जो है 3 आपको देखो यहाँ पे ये क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे जो क्वोशिएंट है ये होल नंबर में आ जाएगा, तो पहले इसको लेफ्ट साइड में रख दो, और जो रिमाइंडर है उसको टॉप में ले लो, और जो डिवाइजर है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके 5 4 सा 20 प्लस 3 23 फैक्ट 4, मतलब क्या हुआ, ये तो आपको ऐसे मतलब यहाँ से ये हो रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, तो ये कन्वर्ट करके ये डिवाइड करने के बाद आपको ये 5 जो है ये होल नंबर में आप दिखा रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पे आगे का जो है, हाँ, जो यहाँ पे आंसर जो है, तो ये आंसर क्या आ गया, 5 and 3/4 इज द फाइनल आंसर, जो ये मैंने यहाँ से यहाँ पे करके दिखाई है। ठीक है, अभी आगे देखो, आगे MPT4 है, अभी MPT4 भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, MPT माई प्रैक्टिस टाइम 4, ठीक है, 1। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोले हैं, यूज मेथड 1 टू ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मेंशन कर दिए है, ये जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेथड 1 मेथड 2 जैसे हमने अभी जस्ट कंप्लीट करके यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे मेथड 1 में जो यहाँ पे जो प्रोसेस था, जैसे ये वाला जहाँ पे होल नंबर पहले प्लस करके अलग रख रहे हैं और बाकी सॉरी जो फ्रैक्शंस है उसको कैलकुलेशन करके फिर होल नंबर उसके साथ ऐड करके दिखा रहे हैं आंसर, ये एक प्रोसेस था। तो यहाँ पे वही वाला प्रोसेस जो है वही उसको करके ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो नॉर्मल आपकी बुक्स में अगर ऐसा कोई मेथड अगर इंस्ट्रक्ट में नहीं दिए है, सिर्फ बोल रहा है कि फ्रैक्शन जो है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मिक्स फ्रैक्शंस में है, क्योंकि हर एक में क्या है, होल नंबर्स है, तो ये जो भी फ्रैक्शंस देख रहे हो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे होल नंबर्स है और उसके साथ क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस भी है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको आप करो, जैसे ये वाला प्रोसेस जो हमने अभी किए हैं, जो ये वाला प्रोसेस है कि इसका जो जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है उसके लिए क्या करना है, और जहाँ पे सेम नहीं होता है उसके लिए क्या करना है। ठीक है, ये प्रोसेस है। मगर यहाँ पे एग्जैक्टली बुक्स में जो मेथड बोले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि मेथड 1 में जो है उसको फॉलो करो, तो ये कर लेते हैं। यहाँ पे 2 and 1/3 प्लस 3 and 1/6, तो ये वाला जो है पहले वाला ये मैंने लिख लिए है। तो इसमें जो मेथड 1 था, अभी बुक्स को मैं साइड करके सिर्फ इसमें करके दिखा रही हूँ, जैसे ये जो होल नंबर देख रहे हो है ना, तो इसको पहले प्लस करके दिखा रहा है, 2 + 3, ये जो है ये मानो स्टेप 1 है। ठीक है, इसमें 2 + 3 होल नंबर को क्या किया है, प्लस करके अलग से रख दिया है 5। अभी जो फ्रैक्शंस वाला है उसको स्टेप 2 में कैलकुलेशन करना है, जैसे 1/3 + 1/6। तो इसमें क्या करना है, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6, क्योंकि 3 2 6, 6 1 6। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे वहां पे डिटेल्स में उतना जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 को 6 से डिवाइड करो, 3 2 6 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, ठीक है, प्लस 6 1 6, मतलब 6 से 6 डिवाइड करने से 1, और 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, ये हो रहा है 2 + 1 3 6। ठीक है, अभी लास्ट जो स्टेप 3 है उसमें आप क्या दिखा रहे हो, ये जो है इसके साथ ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसको रिड्यूस कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करके दिखाओ, रिड्यूस मतलब सेम नंबर से डिविजिबल हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 से ये दोनों ही डिविजिबल है, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे हाफ 1.5 जो है वो आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो 5 है 5 को इसके साथ जोड़ देना है, 5 + 1/2। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट फाइनल आंसर आप क्या दिखा रहे हो, 5 and 1/2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है, इसको पूरे देखे हैं क्या, देख लो, नहीं तो क्योंकि एक एक टाइम कैमरा में ध्यान नहीं रहता है, नोटबुक में करते रहती हूँ मैं, फिर मिस्टेक मतलब अगर स्किप हो जाता है तो। अभी यहाँ पे तो देखो सब सेम ही आया, मतलब प्रोसेस सेम ही फॉलो करना है, अलग अलग दिए हैं। तो यहाँ पे
ऐसे करके आपको ये प्रोसेस में करना है कि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो इसको आप साइड कर लो पहले प्लस करके, फिर बाकी जो फ्रैक्शंस है उसको आप क्या करो, उसको आप आंसर लेके आओ। ठीक है, आंसर लेने के बाद लास्ट में अगर वो डिविजिबल हो रहा है सेम नंबर से तो रिड्यूस फ्रैक्शन में लेके आओ, फिर लास्ट में उसको ऐड करने के लिए मत भूलना जो अपने होल नंबर को ऐड करके रखा है तो उसको भी उसके साथ जोड़ देना है। तो ऐसे करके आपका ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी मेथड 2 जो है यहाँ पे यहाँ पे भी देखो इतने सारे दिए हैं तो यहाँ पे भी सेम ही है। मतलब सेम मतलब क्या है, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शंस के ऊपर ये कैलकुलेशंस करना है। मगर मेथड 2 जो यहाँ पे ये वाला जो बुक जो है इसमें क्या दिखाए थे कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस है इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लेके आके फिर कैलकुलेशंस कर रहा है। आंसर कोई भी प्रोसेस फॉलो करो सेम ही आएगा, मगर ये प्रोसेस जो है मतलब ये जो मेथड्स है ये थोड़ा अलग अलग डिफरेंट वे में दिखा रहा है। तो जितना डिफरेंट वे आपको आता है तो मतलब उसको जान लेना कि उसको नॉलेज में रखना अच्छी बात है। तो यहाँ पे बुक्स में अभी मेथड 2 जो बोले हैं तो उसके हिसाब से मैं और एक कर लेती हूँ। यहाँ पे जो नंबर 2 वाला जो पहले वाला नंबर है जिस देखो यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे 1 and 2/3 प्लस 6 and 1/2। तो इसको आपको क्या करना है, ये देख रहे हो ये होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शंस में है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर है इसीलिए प्रॉपर बोल रहा हूँ। जहाँ पे अच्छा ठीक है, चलो उतना बोलने जाऊंगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं करना है। जो मैं पहले क्लासेस में पहले वीडियोस में कंप्लीट करके आई हूँ तो आप लोग को वीडियोस देखो, वीडियोस अगर यूजफुल हो रहा है तो इसको लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आगे जाके बहुत सारे बच्चे को मतलब हेल्पफुल रहेगा। इसमें से नॉलेज क्लियर और कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब कर पाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है एग्जैक्टली क्योंकि मैथ्स में एक चीज दूसरे के साथ मतलब क्या है कनेक्टेड है, तो हर बार अगर मैं एक ही चीज अगर रिपीट करने जाऊंगा तो उसमें क्या है शायद आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकते हैं। कभी कभी नए बच्चे जो भी आ रहे हो देख रहे हो तो ये जो भी चैनल में ये वीडियोस देख रहे हो तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे और इसमें आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आगे का जो भी वीडियोस है उसको आपको मिल जाएगा, तो उसमें से आप पहले का जो भी नॉलेज है उसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और वो क्लियर नहीं रहेगा तो आगे का भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे हम मेथड 2 में क्या कर रहे हैं, इसको जो प्रोसेस है 3 1 सा 3 और 2 को ऐड करो 5 फैक्ट 3 प्लस 6 2 सा 12 प्लस 1 13 2। ये क्या हुआ, ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लेके आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया अभी बिगर आ गया। अगर इस दोनों को अगर आप बंद रखो तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन दिख रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शंस जहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर जो है उसके हिसाब से। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और ये अगर पूरे देख रहे हो तो ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शंस है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर भी है। अभी जो देख रहे हो अभी क्या हो गया, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गया क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो फिगर में आ गया है। इसके ऊपर बेस करके ये कैलकुलेशन करना है। तो चलो अभी आगे जाते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम को आपको लेके आना है। एलसीएम क्या है 3 and 2 का, 3 2 सा 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 जो है 3 से पहले डिवाइड करो, 3 2 सा 6 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 से 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 5 2 सा 10। अभी 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 3 सा 6, अभी 3 13 सा क्या आएगा 13 1 सा 13, 13 2 सा कितना 26, 13 3 सा 39। ठीक है, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। अभी ये दोनों को ऐड करने के बाद 39 प्लस 10 मतलब 49 फ्रैक्ट 6 क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है 49। तो अभी ये दोनों देख रहे हो कि सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप
ऐसे रख सकते हो, और नहीं तो इसको क्या कर सकते हो, जैसे यूज मेथड टू ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिवाइड करके दिखा सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 6 को अगर 49 से डिवाइड करना है, 6 7 सा 42, 6 8 सा कितना होता है 48, तो यहाँ पे 1 जो है रिमाइंडर रह रहा है, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन क्या निकल के आ गया, यहाँ पे 8 जो है क्वोशिएंट है, तो 8 को आप साइड में लिख दो होल नंबर में, और 1 जो है इसको टॉप में लेके जाओ, और जो 6 था यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो 8 6 48 प्लस 1 49, और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर, समझ में आ रहा है। तो 8 एंड 1/6, और नहीं तो आप क्या बोल सकते हो 49 फ्रैक्ट 6। तो ऐसे करके बाकी का आपको कंप्लीट करना है। अभी हॉर्स में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी आपको जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट रहते हैं उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए बुक्स में बेसिक जो बुक्स है 5 स्टैंडर्ड में, तो उसमें ये थोड़ा बहुत रहते हैं, तो उसको भी आप सॉल्व करोगे तो नॉलेज और भी पक्का बनेगा, क्लियरिटी आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोले हैं, जैसे कंप्लीट द फ्रैक्शन हंट to find the hidden statement in the following, ठीक है। तो यहाँ पे the first 1/3 of word plus the second 1/4 of bell plus the last 2/4 of tall, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखना है, और ये अलग है, तो यहाँ पे पहले इसको पहले करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं इसके ऊपर आपको ये जो पार्ट बोले हैं उसके हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो देखो कौन सा बन रहा है, ये मैं बुक्स में पेंसिल से कर लेती हूँ, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे 1/3 ऑफ वर्ड अगर लेते हो, मतलब टोटल कितना है, ये जो WAR, ये 3 जो लेटर्स है, ये 3 टोटल बोल रहा है, उसमें से 1 एक ही लेना है, तो फर्स्ट वाला लेना है, कौन सा आ रहा है W, तो यहाँ पे पहले वो लिख दो। फिर नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि द सेकेंड 1/4 ऑफ बेल, ये जो है 1 2 3 4, ये जो है देख रहे हो ये 4 लेटर्स वाला है, इसीलिए टोटल में 4 लिखे हैं, मगर यहाँ पे लेना कौन सा है, सेकेंड वाला में क्या है ई, तो आपको यहाँ पे ई लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद द लास्ट 2/4 ऑफ टॉल, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 लेटर्स है, इसीलिए टोटल में 4 रखे हैं, मगर यहाँ पे लास्ट वाला लेना है द लास्ट, और वो भी कितना लेना है 2 लेना है, 2 मतलब यहाँ पे जो डबल एल देख रहे हो तो उसको लेना है, तो ये क्या हो गया WELL वेल, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वाला है उसको देखो सॉल्व करने के लिए, द फर्स्ट 1/4 ऑफ डोर प्लस द फर्स्ट 1/3 ऑफ वन प्लस द सेकेंड 1/2 ऑफ ऑन प्लस द लास्ट 1/3 ऑफ द डैश। तो यहाँ पे एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1/4 यहाँ पे ये 4 यहाँ से 1 2 3 4, इसीलिए 4। अभी फर्स्ट 1, तो इसीलिए डी लिखना है पहले, यहाँ पे डी लिख दो। फिर उसके बाद द फर्स्ट 1, यहाँ पे 1 2 3, इसीलिए 3 है यहाँ पे, और फर्स्ट 1 मतलब ओ लेना है, तो यहाँ पे ओ लिख दो। फिर उसके बाद द सेकेंड जो है ऑफ ऑन, तो यहाँ पे 1 2, तो इसीलिए 2 है, और यहाँ पे सेकेंड वाला लेना है 1, तो यहाँ पे सेकेंड वाला में एन आ रहा है, एन ले दो। फिर उसके बाद द लास्ट 3 यहाँ पे दा में 3 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है, और लास्ट 1 लेना है, तो ई आ रहा है, तो यहाँ पे
DONE डन, और यहाँ पे वेल, तो यहाँ पे हेंस, तो यहाँ पे ये पूरे लिख देना है। अभी यहाँ पे लिख दो वेल डन फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी आगे देखो, सब्ट्रैक्शन में आ गए हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, टू सब्ट्रैक्ट two or more like fractions, subtract the numerators in the given order and put the difference over the same denominator. Example, subtract 3 fract 8 from 1 and 5 fract 8. ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या किए हैं, यहाँ पे ये जो है इसको पहले क्यों लेके आए, क्योंकि माइनस है, माइनस के टाइम हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि हम कभी भी कोई भी, चाहे होल नंबर में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, बिगर नंबर को हमको पहले रखना पड़ते हैं, उसमें से हम माइनस कर सकते हैं स्मॉलर नंबर। तो इसीलिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जब भी इसको आप इम्प्रॉपर में लेके आओगे तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। 8 1 सा 8 और 5 13 13 8 जो यहाँ पे है, और माइनस देके 3 8 यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसीलिए कॉमन वाला ले लिए हैं 8, और उसके बाद क्या किया है, जो बिगर नंबर है उसको पहले लिख के फिर माइनस करके 3 जो स्मॉलर नंबर है वो लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर 10। 13 से 3 अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा 10, तो 10 फ्रैक्ट 8। अभी देखो यहाँ पे 5 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, कैसे आया, रिड्यूस किए, कैसे किए, ये सेम नंबर से डिवाइड किया, क्योंकि ये 10 और 8 2 से डिविजिबल है, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, तो इसीलिए 5 फैक्ट 4 आ गया है। क्लियर। अभी नेक्स्ट चलो, subtract the subtraction of unlike fractions. Unlike fractions can also be subtracted. You have to remember to change them to like fractions, that is make the denominator same before subtracting. तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में subtract 8 10 minus 3 5, सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, लेट सब्ट्रैक्ट। देखो स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, here the two denominators are different, so we first find the LCM of 5 and 10 by using the division method. तो यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन क्यों बोले हैं, देखो अनलाइक fractions can also be subtracted. You have to remember to change them to like fractions, that is make the denominator same before subtracting. तो यहाँ पे 10 और 5 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 10, उसको एलसीएम के थ्रू किए हैं, यहाँ पे साइड में देख रहे हो, मगर यहाँ पे 10 जो है, क्योंकि ये 10 बिगर नंबर में है और 5 2 सा 10 10 1 सा 10, तो 10 अगर ले मतलब ले लोगे डिनोमिनेटर में तो ये क्या है दोनों में डिविजिबल रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट हियर द टू डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, so we first find the LCM of 5 and 10 by using the division method, जो यहाँ पे दिख रहे हैं 10, मगर इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि 10 आप ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे स्टेप 2 में देखो, नाउ कन्वर्ट बोथ द फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस विद द LCM as the denominator. 8 fract 10, यहाँ पे जो है 10 है, तो 10 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो इसीलिए दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 8 फैक्ट 10, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, 10 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे 2, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 2 सा 6 5 2 सा 10, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 6 10th फ्रॉम 8 10, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मगर आप बुद्धि से क्या करना है, जब आप लिखोगे तो आपको 8
फ्रैक्ट 10 को पहले लिखना है, क्योंकि 8 जो है इसका वैल्यू ज्यादा है, बिगर में है, ठीक है। तो इसीलिए 8 फ्रैक्ट 10 माइनस 6 फ्रैक्ट 10, तो यहाँ पे कॉमन जो है डिनोमिनेटर उसको ले लिए है कॉमन 10, और यहाँ पे 8 से 6 माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 2। तो अभी 1 5 कहाँ से आया, इसको रिड्यूस करने से, क्योंकि 2 से 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 5 सा 10, तो 1 फ्रैक्ट 5 जो है यहाँ पे क्या हुआ, आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एमपीटी 5 में सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट फॉलोइंग में क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम कर लेते हैं सेम में, जैसे 5 फ्रैक्ट 6 माइनस 1 फ्रैक्ट 6 है, तो यहाँ पे कॉमन जो है ले लो 6, तो 6 1 सा 6, 5 1 सा 5, 6 1 सा 6, 1 1 सा 1, तो यहाँ पे हो गया 4 6, अभी 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो क्या आ गया आंसर 2/3, ठीक है। फ्रैक्ट 2 3 2/3 जो भी बोलो, तो यहाँ पे ये हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट वाला जो है कोई भी एक ले लो, उसमें से आप करो जो जहाँ पे क्या है, देखो स्क्रीन में यहाँ पे ये जो ये नंबर था वही मैंने किए हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग में। यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर जो था वो सेम सेम था, ठीक है। मगर यहाँ पे जो है दूसरा और एक जैसे ई नंबर यहाँ पे देख रहे हो, उसमें क्या दिखा रहा है 9 फ्रैक्ट 12 माइनस 2 फैक्ट 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बोलो तो 12 आएगा, क्योंकि 12 1 सा 12 और 4 3 सा 12। देख लो आप, जो डिनोमिनेटर है वो डिविजिबल हो रहा है बिगर नंबर से दोनों, तो यहाँ पे 12 ले लो, तो 12 1 सा 1 1 आ रहा है आपको, अभी 1 9 सा 9, और यहाँ पे 4 3 सा 12 और 3 2 सा 6, तो 9 से 6 माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 3 12, तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करो, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, तो क्या आ गया 1 फ्रैक्ट 4, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको बहुत इजी है, ये करोगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा, और ये क्या होगा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी आगे का जो है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी का इसको आपको करना है, आपके बुक्स में ये चैप्टर्स निकल के जो भी क्वेश्चंस है उसको आप ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आगे देखो क्या है, सब्ट्रैक्शन of mixed numbers. While subtracting two or more mixed numbers, the whole numbers can be subtracted separately and the fractions can be subtracted separately. Then the two answers can be subtracted together to get the final answer. जैसे हमने अभी एडिशन में किए हैं सेम ही प्रोसेस है, मगर वहां पे एडिशन किए हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो what if the fraction of the first number is smaller than that of the second number. Let us see what to do in such a case. एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है 3 and 1/4 minus 1 and 1/2. नाउ यहाँ पे जैसे बोले हैं कि होल नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे होल नंबर 3 माइनस 1 करके 2 आ रहा है, बट यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 1/4 एज 1/2 इज बिगर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो 1 2 और 4 जो है, क्योंकि ये सेम नहीं है, है ना, और यहाँ पे जो 2 है
कोई भी एक टोटल पर जो है उसमें टोटल क्या है 2 पार्ट्स है और यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स है, तो टोटल 2 पार्ट्स वाला वो ज्यादा बड़ा होगा, तो इसीलिए 1 जो हाफ है तो ये क्या है बिगाड़ में रखा है ना। तो शो व्हाट टू डू, अभी क्या करना है देखो यहाँ पे, चेंज द मिक्स्ड नंबर्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन फाइंड द एलसीएम एंड प्रोसीड एज इन एडिशन। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 and 1/4 minus 1 and half, तो इक्वल्स यहाँ पे 3/4 सा 12 प्लस 1 13 फैक्ट 4 माइनस 2 1 सा 2 और 1 3, तो 3 फैक्ट 2। अभी यहाँ पे स्क्रीन में देखो एलसीएम ऑफ 4 and 2 क्या आ रहा है 4 है ना, 2 2 सा 4 4 1 सा 4। अभी हेंस अभी यहाँ पे सेम प्रोसेस है, जो 13 4 मल्टीप्लाई 1 1, क्योंकि 4 1 सा 4 4 1 सा 4, तो इसके लिए 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 13 फैक्ट 4 आ रहे हैं। और नेक्स्ट वाला जो है 3 फैक्ट 2, उसको क्या किया है वो 2 जो है 2 को क्या किए हैं 4 से डिवाइड करने के बाद 2 आ रहा है, तो इसीलिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 2 सा 6 2 2 सा 4। तो अभी यहाँ पे देयरफॉर 13 4 माइनस 6 फैक्ट 4, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर जो आए हैं सेम है सेम है, तो इसीलिए 4 जो है कॉमन इसको ले लिए हैं और 13 से 6 माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 7। तो अभी 7 4 जो है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखा रहा है, डिवाइड करने के बाद 4 1 सा 4, तो 1 होल नंबर में आ गया है और 7 से 4 माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 3, तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर है जो टॉप में आ गया और 4 जो है वो बॉटम में आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है। अभी एमपीटी 6 में देखो, एमपीटी 6 में क्या बोल रहे हैं, एमपीटी 6 में जो हमने अभी डिस्कस किए उसके ऊपर ही क्वेश्चन है, तो हम करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। अभी सॉल्व द फॉलोइंग, SOLVE, सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे फास्ट वाला जो है वो मैं लिख लेती हूँ पहले, 3 and 1/2 माइनस 1 and 3/4, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, 1 and 3/4। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला जो है वही मैंने लिखे हैं 3 and 1/2 माइनस 1 and 3/4, जो दोनों एक साथ नहीं लिख रहे, यहाँ पे 3 1 and 1/2 1 and 1/2 नहीं सिर्फ हाफ है, और यहाँ पे क्या है -1 and 3/4, तो इसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग बोल दिए हैं, कोई मेथड के बारे में मेंशन नहीं किए हैं, तो जो नॉर्मल अभी जस्ट हमने किए हैं, पहले हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। ठीक है, तो 3 2 सा 6 प्लस 1 हो गया 7 फैक्ट 2 माइनस 4 1 सा 4 प्लस 3 हो गया 5 6 7 7 फैक्ट 4। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है मगर डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है, और यहाँ पे ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है क्योंकि न्यूमरेटर बिगर नंबर में है देन द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे जो है रूल्स उसके हिसाब से हम चलते हैं, जैसे 2 और 4 का एलसीएम क्या है 4, तो यहाँ पे 4 रख रहे हैं। अभी यहाँ पे 2 को 4 से डिवाइड करो, 2 2 सा 4, तो 2 आ रहे हैं, तो अभी 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 2 सा कितना हो रहा है 14, माइनस अभी 4 1 सा 4, अभी 1 को 7 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करना है, 7 1 सा 7, तो यहाँ पे 14 से 7 माइनस करोगे तो 7, और यहाँ पे क्या आ गया
स्क्रीन में कुछ शायद डिस्टर्ब था, तो इसके लिए मैं थोड़ा पेज को पहले से दिखा रही हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। थोड़ा ब्लर जैसा कुछ दिख रहा था, लाइट का कुछ इशू था। यहाँ पे यहाँ तक कवर हुआ होगा शायद। पहले का जो है ये किए है मैंने, फिर अभी देखो स्क्रीन में भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले वाला ये नंबर वाला जो मैंने किए वो देख रहे हो, फिर उसके बाद यहाँ पे ई नंबर, फिर उसके बाद MPT6 जो है ये किए हैं। तो इसको 7 4 जो है, तो यहाँ पे 7 4 भी रख सकते हो, और नहीं तो इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखा सकते हो। तो 4 1 सा 4 क्या होता है, 5 6 7 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये 1 जो है होल नंबर में ले लो, और 3 जो है टॉप में ले लो, और 4 जो है डाउन में ले लो। तो 4 1 सा 4 प्लस 3 7 4। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। पेज को कंप्लीट हुआ है। अभी हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। बस अभी आज का क्लास फिनिश करने ही वाली हूँ। यहाँ पे एक मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। अभी जो भी है बाकी का उसको आपको करना है। सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है ना। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम देखोगे वहाँ पे LCM कॉमन ले लेना है। मतलब अगर 8 8 है तो 8 ही रखना है, और नहीं है तो उसको आपको करना है। उसके लिए आपको LCM लेना है। LCM के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी डिनोमिनेटर्स में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बिगर नंबर में है अगर वो स्मॉलर नंबर से डिविजिबल है तो उसको हम LCM ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लीकेशन करो तो आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है। अभी जो हॉट्स है, जैसे यहाँ पे MPT6 में हमने यहाँ पे एक ही किए हैं, बाकी जितने भी देख रहे हो प्रोसेस सेम है, उसको आपको करना है। ठीक है, जैसे होल नंबर को पहले क्या करना है, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाएगा। फिर उसके बाद LCM दोनों का डिनोमिनेटर्स को आपको देखना है, LCM निकाल के फिर जो प्रोसेस है उसको करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक।